जय श्री कृष्ण प्रिय भक्तों। सम्मान का ज्ञान। हे प्रभु, जब अपने ही बच्चे बात बात पर जवाब देने लगे, गुस्से में ऐसे शब्द बोल जाए जो माँ बाप के दिल को अंदर तक चोट पहुंचा दें, तो बाहर से इंसान चुप रह जाता है, लेकिन अकेले में बैठकर उसकी आंखें भर आती हैं। फिर भी माँ बाप हर बार यही सोचकर खुद को समझा लेते हैं कि अभी बच्चा है, धीरे धीरे समझ जाएगा। भगवत गीता के अनुसार बच्चों को प्रेम देना माँ बाप का सबसे बड़ा धर्म है। उन्हें अपनापन देना, उनका साथ देना और हर परिस्थिति में उनके लिए खड़े रहना एक माँ बाप का स्वभाव होता है। लेकिन अगर बच्चे धीरे धीरे अपने संस्कार भूलने लगे, बात बात पर अपमान करने लगे या अपनी सीमाएं पार करने लगे, तो केवल चुपचाप सहते रहना सही नहीं होता, क्योंकि बच्चों को सही और गलत का ज्ञान देना भी माँ बाप की जिम्मेदारी है। यदि आज उन्हें प्यार के साथ यह नहीं समझाया गया कि शब्दों की मर्यादा क्या होती है और सामने वाले का सम्मान कितना जरूरी है, तो धीरे धीरे अपमान करना उनकी आदत बन सकता है। फिर वे सिर्फ माँ बाप ही नहीं, बल्कि आगे चलकर अपने दोस्तों, जीवन साथी और दूसरे रिश्तों में भी लोगों की भावनाओं की कदर करना नहीं सीख पाएंगे। इससे उनके रिश्तों में दूरी, तनाव और अकेलापन आने लगता है। इसलिए गीता हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल सहना नहीं होता, बल्कि सही समय पर प्यार और धैर्य के साथ सही रास्ता दिखाना भी होता है। क्योंकि जिस बच्चे को घर में सम्मान और मर्यादा का मूल्य सिखाया जाता है, वही आगे चलकर जीवन में अच्छे रिश्ते निभाना सीखता है। भगवान श्री कृष्ण का यह ज्ञान एक कहानी के द्वारा समझते हैं। उस दिन शुभम जैसे ही स्कूल से घर लौटा, गरिमा जी ने बड़े प्यार से उसके लिए गर्मा गर्म कढ़ी चावल परोस कर रख दिए। उन्हें पता था कि यह शुभम की पसंदीदा डिश है। चेहरे पर हल्की मुस्कान लेकर उन्होंने प्यार से आवाज लगाई, आओ बेटा, खाना खा लो, सुबह से थक गए होगे। लेकिन शुभम बैग पटकते हुए चिढ़कर बोला, जब देखो खाना खा लो, खाना खा लो, यही बोलती रहती हो, कोई और काम नहीं है क्या तुम्हारे पास? गरिमा जी चुप हो गईं और प्यार से उसके सामने थाली रख दी। शुभम जैसे ही खाने बैठा, एक निवाला मुंह में डालते ही फिर गुस्से में बोल पड़ा, क्या घटिया खाना बनाया है? तुम्हें बस यही एक चीज बनानी आती है क्या? कभी कुछ अच्छा भी बना दिया करो। देखो लोगों की मम्मियाँ कितना अच्छा खाना बनाती हैं, और एक तुम हो, तुम्हें तो ढंग से कुछ आता ही नहीं, बिल्कुल गंवार हो तुम। शुभम के ये शब्द सुनकर गरिमा जी के हाथ वहीं रुक गए। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों के पीछे दर्द धीरे धीरे बढ़ने लगा था। उस रात गरिमा जी देर तक सो नहीं पाई। शुभम के शब्द बार बार उनके कानों में गूंज रहे थे। कभी वह रसोई में जाकर चुपचाप रखी थाली को देखती, तो कभी अपने आंसू पोंछकर खुद को समझाने की कोशिश करती, अभी बच्चा है, समझ नहीं है। अगले दिन सुबह फिर वही माँ वाला दिल अपने सारे दर्द भूल कर बेटे की चिंता में लग गया। शुभम स्कूल जाने लगा तो गरिमा जी जल्दी जल्दी उसके लिए टिफिन तैयार करने लगी। जाते जाते उन्होंने प्यार से कहा, बेटा, टिफिन पूरा खा लेना। लेकिन शुभम बिना उनकी तरफ देखे झुंझलाकर बोला, मम्मी प्लीज, सुबह सुबह शुरू मत हो जाया करो, हर बात में बोलना जरूरी होता है क्या? दरवाजा बंद हुआ और घर में अचानक सन्नाटा फैल गया। गरिमा जी कुछ पल वहीं खड़ी रहीं, फिर धीरे से सोफे पर बैठ गईं और उनकी आंखों से आंसू चुपचाप बहने लगे। धीरे धीरे गरिमा जी ने शुभम के सामने कम बोलना शुरू कर दिया था, बस चुपचाप उसके लिए खाना बनाती, थाली सामने रख देती और फिर वहां से हट जाती। उन्हें अब हर समय एक डर सा लगा रहता था कि अगर उन्होंने कुछ कहा, कुछ पूछा या प्यार से समझाने की कोशिश की, तो कहीं शुभम फिर से गुस्सा होकर अपमान भरे शब्द न बोलने लगे। इसलिए उन्होंने अपनी ममता को जैसे अंदर ही दबा दिया था। दिल तो हर पल करता था कि बेटे से बातें करें, उसका हाल पूछे, उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरें, लेकिन वह खुद को रोक लेती।
अब वह यही कोशिश करती थी कि शुभम के सामने कम जाएं, कम बोलें, ताकि उन्हें फिर वही चुभते हुए शब्द न सुनने पड़े। शुभम अभी सिर्फ 14 साल का था। उस दिन उसकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी और गरिमा जी सुबह से ही खुशी खुशी उसकी तैयारी कर रही थी। उन्हें लगता था कि आज वो अपने बेटे के स्कूल जाएंगी, उसके टीचर से उसकी तारीफ सुनेंगी। लेकिन स्कूल निकलते समय शुभम ने अचानक चिढ़कर कहा, मम्मी वहां जाकर ज्यादा मत बोलना, तुम्हें ढंग से बात करना आता नहीं है, बस चुप रहना, ओके। मेरी मजबूरी है कि तुम्हें साथ लेकर जाना पड़ रहा है। यह सुनते ही गरिमा जी कुछ पल के लिए चुप हो गईं। उनके हाथ में रखा दुपट्टा धीरे से मुड़ गया, लेकिन फिर भी उन्होंने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाई और धीमे से बोली, ठीक है बेटा, जबकि अंदर ही अंदर उनके दिल को शुभम की बात बहुत गहराई से चुभ गई थी। उस दिन पेरेंट्स टीचर मीटिंग से लौटते समय गरिमा जी अंदर से बहुत टूटी हुई थी। स्कूल में टीचर ने शुभम की पढ़ाई और उसके व्यवहार की कुछ शिकायतें की थी। गरिमा जी घबराहट में टीचर से बात करते समय कुछ इंग्लिश शब्द ठीक से नहीं बोल पाई। उन्होंने बिहेवियर और परफॉर्मेंस जैसे शब्द गलत तरीके से कह दिए, जिससे सुनकर वहां खड़े कुछ बच्चे हल्का सा मुस्कुरा दिए। शुभम को यह बात बहुत बुरी लग गई। स्कूल से बाहर निकलते ही वह गुस्से से अपनी माँ पर बरस पड़ा। मम्मी, आपको जब इंग्लिश बोलनी आती नहीं तो बोलती क्यों हो? सब लोग मुझे देख रहे थे, कितना शर्मिंदा होना पड़ा मुझे। सच में आप न कहीं भी मुझे नीचा दिखा देती हो। गरिमा जी चुपचाप उसकी बातें सुनती नहीं। पूरे रास्ते उन्होंने एक शब्द तक नहीं कहा। घर आकर भी वह सीधे अपने कमरे में चली गई। उनके मन में बार बार वही शब्द घूम रहे थे और आंखें बार बार भर आ रही थी। उसी शाम जब वह उदास बैठी थी, तभी उनकी बहन रजनी का फोन आया। जब रजनी का फोन आया तो गरिमा जी ने हमेशा की तरह सामान्य बनने की कोशिश की, लेकिन आज उनकी आवाज बहुत धीमी और बुझी हुई लग रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वह काफी देर तक रोती रही हो। रजनी तुरंत समझ गई कि कुछ ठीक नहीं है। वह चिंता से बोली, क्या बात है दीदी, आज तुम बहुत परेशान लग रही हो, सब ठीक तो है ना? गरिमा जी ने पहले बात टालने की कोशिश की, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन रजनी के बार बार प्यार से पूछने पर आखिरकार उनका दिल भर आया। उन्होंने रुधी हुई आवाज में कहना शुरू किया, रजनी, पता नहीं शुभम को क्या हो गया है, आजकल वह बहुत जल्दी गुस्सा करने लगा है, हर छोटी छोटी बात पर क्रोधित हो जाता है और बात बात पर मुझे उल्टा जवाब देने लगता है। आज उसकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी, मैं तो बस उसके लिए स्कूल गई थी, लेकिन वहाँ टीचर से बात करते समय मुझसे कुछ इंग्लिश के शब्द सही से नहीं बोले गए। बस इसी बात पर घर आते समय शुभम ने मुझे रास्ते भर खूब सुनाया। वह कह रहा था, आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो बोलती क्यों हो? मेरी कितनी बेइज्जती हुई आज। रजनी, आज अपने ही बेटे की बातें सुनकर ऐसा लगा जैसे मैं उसके लिए शर्म की वजह बन गई हूँ। इतना कहते कहते गरिमा जी की आवाज भर्रा गई और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। गरिमा जी की बातें सुनकर रजनी कुछ पल शांत रही। फिर उसने बहुत प्यार लेकिन गंभीर आवाज में कहा, दीदी, सच कहूँ, मैंने भी कई बार शुभम को तुम्हें जवाब देते हुए देखा है। बहुत बार मेरा मन हुआ कि मैं उसे वहीं रोक दूं, लेकिन मैं चुप रह गई क्योंकि मुझे लगा कहीं तुम्हें बुरा न लग जाए। लेकिन एक बात याद रखना दीदी, अगर आज तुमने शुभम को सही और गलत का फर्क नहीं सिखाया तो आगे चलकर यही आदत तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दुख बन जाएगी। अभी वह छोटा है, इसलिए उसकी गलतियां सुधारी जा सकती हैं, लेकिन अगर हर बार तुम सिर्फ रोकर और चुप रहकर बात टाल दोगी तो उसे धीरे धीरे लगेगा कि इस तरह बात करना सामान्य है। और जिस बच्चे को घर में अपने शब्दों की मर्यादा नहीं सिखाई जाती, वह आगे चलकर हर रिश्ते में लोगों का दिल दुखाने लगता है। इसलिए पूरी जिंदगी अंदर ही अंदर रोने से बेहतर है कि आज ही प्यार के साथ अपनी इस गलती को सुधार लो। शुभम को सिर्फ प्यार मत दो दीदी, उसे यह भी सिखाओ
कि माँ का दिल भी दुखता है और सम्मान हर रिश्ते की सबसे जरूरी चीज होती है। उस रात रजनी की बातें गरिमा जी के मन में बार बार घूमती रहीं। आज पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि शायद वह शुभम से प्यार तो बहुत कर रही थी, लेकिन सही समय पर उसे रोक नहीं पा रही थी। उन्होंने मन ही मन सोचा, अगर आज मैंने शुभम को सही नहीं समझाया तो उसकी यह आदत धीरे धीरे बहुत गहरी हो जाएगी। फिर एक दिन यही छोटा सा बीज इतना बड़ा पेड़ बन जाएगा जिसे बदलना आसान नहीं होगा। उस दिन के बाद गरिमा जी ने शुभम के साथ अपने रिश्ते को बदलने की शुरुआत की। अब वह पहले से भी ज्यादा उसके करीब रहने लगी। जब शुभम सोने जाता तो कभी उसके पास बैठ जाती, कभी प्यार से उसके सिर और हाथों पर हाथ फेरने लगती। वह उसके साथ छोटी छोटी बातें करती, दिन भर की बातें सुनती और अपनी बातें भी उसके साथ शेयर करने लगी थी। रसोई में भी अब वह अक्सर शुभम की पसंद की चीजें बनाने लगी, कभी उसकी पसंद का नाश्ता, कभी उसकी मनपसंद मिठाई, और प्यार से खुद अपने हाथों से उसे खिलाती। धीरे धीरे उन्होंने शुभम के साथ अपनापन और प्यार पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा दिया था। इतना प्यार शायद उन्होंने पहले कभी खुलकर जताया भी नहीं था। 3-4 महीने इसी तरह बीत गए। शुभम कभी कभी आज भी गुस्से में उल्टा सीधा बोल देता था, लेकिन इस दौरान गरिमा जी ने उसे डांटना या रोकना शुरू नहीं किया। वह पहले उसके दिल में अपने लिए प्यार, अपनापन और जुड़ाव मजबूत करना चाहती थी, ताकि जब वह उसे कोई बात समझाए तो शुभम उसे विरोध नहीं बल्कि अपनेपन से सुने। एक दिन शुभम स्कूल से आते ही फिर गुस्से में बोल पड़ा, मम्मी आज टिफिन में क्या दे दिया था आपने? इतना बकवास खाना कौन देता है? मेरे दोस्तों ने भी मजाक उड़ाया। गरिमा जी उस समय चुप रहीं। उन्होंने बिना बहस किए शुभम को शांत होने दिया। कुछ देर बाद जब शुभम अपने कमरे में जाकर आराम से बैठ गया और उसका गुस्सा थोड़ा कम हो गया, तब गरिमा जी धीरे से उसके कमरे में आईं। वह उसके पास बैठी और बहुत शांत आवाज में बोली, बेटा शुभम, अगर आज खाना अच्छा नहीं बना था तो तुम प्यार से भी तो बता सकते थे, लेकिन इस तरह से बात करना सही नहीं है। मैं तुम्हारी माँ हूँ और आज के बाद मैं अपने लिए ऐसे शब्द नहीं सुनूंगी। गरिमा जी ने यह बात बिना गुस्से, बिना बहस और बिना लंबे भाषण के बहुत हल्के लेकिन साफ तरीके से कह दी। फिर वह वहां से उठी और पहले की तरह समान व्यवहार करने लगी, जैसे उन्होंने शुभम को डांटा नहीं बल्कि सिर्फ उसे सही तरीका याद दिलाया हो। अब गरिमा जी ने अपनी एक नई आदत बना ली थी। जब भी शुभम गुस्से में कोई गलत शब्द बोल देता तो वह उस समय चुपचाप दर्द सहकर नहीं रह जाती थी। वह तुरंत शांत लेकिन दृढ़ आवाज में उसे रोक देती, शुभम, इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। बेटा अपनी बात जरूर कहो, लेकिन शब्दों की मर्यादा मत भूलो। गरिमा जी अब अपनी बात मजबूती से कहती थी, लेकिन बिना गुस्से, बिना चिल्लाए और बिना अपमान किए। धीरे धीरे शुभम के व्यवहार में भी बदलाव आने लगा। अब वह पहले की तरह हर बात पर उल्टा सीधा बोलने से पहले सोचने लगा था। उसे समझ आने लगा था कि उसकी माँ उसे रोक इसलिए नहीं रही कि वह उससे दूर हो जाए, बल्कि इसलिए कि वह एक अच्छा इंसान बन सके। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि गरिमा जी ने अपना प्यार बिल्कुल कम नहीं किया। उन्होंने शुभम को पहले की तरह ही अपनापन, समय और स्नेह देना जारी रखा। बस अब उनके प्यार में एक और चीज जुड़ गई थी, सम्मान और मर्यादा की सीख। और शायद यही वह सीख थी जो हर बच्चे को अपने घर से मिलनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण हमें जीवन में एक बहुत बड़ा सुंदर संतुलन सिखाते हैं। वह बताते हैं कि इंसान को न तो किसी दूसरे की आत्मा को अपने शब्दों और व्यवहार से चोट पहुंचानी चाहिए, और न ही इतना कमजोर बन जाना चाहिए कि लोग बार बार उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते रहें। हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना ही सबसे बड़ा योग है। यानी रिश्तों में ऐसा संतुलन होना चाहिए जहाँ प्रेम भी बना रहे और मर्यादा भी।
अगर हम गुस्से में दूसरों का अपमान करते हैं तो हम उसके दिल को चोट पहुंचाते हैं, लेकिन अगर हम हर बार चुप रहकर अपना ही अपमान सहते रहते हैं तो धीरे धीरे हम अंदर से टूटने लगते हैं, जैसा कि गरिमा जी ने किया। शुरुआत में वह शुभम के व्यवहार से डरकर उससे दूरी बनाने लगी थी। कम बोलना, सामने कम जाना और हर बार चुपचाप सह लेना। उन्हें लगा शायद इससे घर में शांति बनी रहेगी, लेकिन सच तो यह था कि यह दूरी किसी समस्या का समाधान नहीं बनने वाली थी। अगर उसी तरह सब चलता रहता तो जैसे जैसे शुभम बड़ा होता, उसकी जवाब देने और अपमान करके बात करने की आदत और गहरी होती जाती और हर दिन गरिमा जी का दिल थोड़ा और टूटता जाता। फिर गरिमा जी ने समझदारी से एक नया रास्ता चुना। उन्होंने शुभम से प्यार कम नहीं किया, बल्कि पहले से ज्यादा अपनापन दिया, लेकिन उसी प्यार के साथ उन्होंने उसे धीरे धीरे शब्दों की मर्यादा और सम्मान की सीख भी देनी शुरू की। यह ठीक वैसे ही था जैसे किसी बच्चे को दवाई देने से पहले थोड़ा मीठा दिया जाता है, ताकि वह दवाई असर भी करे और बच्चा उसे स्वीकार भी कर सके। गरिमा जी ने गुस्से या कठोरता से नहीं, बल्कि प्यार, धैर्य और संतुलन से शुभम को समझाया, और यही उनकी सबसे बड़ी समझदारी थी, जिसने धीरे धीरे शुभम को सही रास्ते पर लाना शुरू किया। यदि आपको भगवान श्री कृष्ण का यह ज्ञान अच्छा लगा हो और ऐसी वीडियो आप और देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए प्रिय भक्तों। जय श्री